हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की स्मॉल बुक रीडिंग की कक्षा में आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा रचित एक नई बुक जिसका नाम है राज विद्या ज्ञान का राजा। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के ऊपर ये बेस्ड है बुक। तो बहुत ही अच्छी बुक है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अगला जो आपका शुरू होने वाला है चैप्टर 16 चैप्टर जब खत्म होगा तो फिर आपका 9th चैप्टर कंठस्थ करवाएंगे आपको श्लोक का। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो श्लोक कंठस्थ करने में भी आपको जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बातें तो वही हैं सब। तो अच्छे से अध्याय समझेंगे, अध्याय भी समझ में आ जाएगा और बुक भी अच्छे से पढ़नेंगे और आपको श्लोक भी फिर कंठस्थ हो जाएंगे। बुक है राज विद्या ज्ञान का राजा। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की न्यू बुक रीडिंग की कक्षा में जिसका नाम है राज विद्या ज्ञान का राजा, इसका आज हम अध्याय 1 को पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण हो चुका है। राज विद्या ज्ञान का राजा जो है ये श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि आपको बताया, अध्याय 9वां 9th चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसी के ऊपर बेस्ड है पूरी बुक, मतलब वहीं से ली गया है। तो शुरुआत जो है वो भी आपकी शुरू हो रही है भगवत गीता के श्लोक नंबर 1, जो कि है 9th चैप्टर का ही 9वें अध्याय का। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम तथा गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता के 9वें अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, पूरी भगवत गीता जैसे आप लोगों ने भी पढ़ लिया, 3rd चैप्टर पे हम लोग हैं, कहीं पे कृष्णवाच नहीं लिखा ना। जहां जहां पे कृष्ण बोल रहे हैं वहां वहां पर आ रहा है श्री भगवान उवाच। तो यही चीज यहाँ बता रहे हैं, ये सूचित कर रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण को भगवान कहा गया। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है युक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। वहां पर उन्हें एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है।
भगवान में षड ऐश्वर्य पाए जाते हैं। ठीक है, ये भगवत गीता में भी बहुत बार पढ़ा। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश तथा संपूर्ण वैराग्य पाया जाता है। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में पाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो तो भगवान है। यूं तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इतने सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल कृष्ण ही स्वयं इन सब ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। आगे आपका आ गया 5वें। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है यहाँ पर गलती लगी हुई है, बिकॉज यहाँ पर जो है ना आपका 9.1 नहीं है, यहाँ पे 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक है ये, जिसको शांति सूत्र कहा जाता है भगवत गीता का, पीसफुल फार्मूला, पीसफुल फार्मूला बोला जाता है ना। यहाँ पे रेफरेंस में गलत है यहाँ पर, तो जिनके पास बुक है वो यहाँ पे कुरेक्शन कर लेंगे। 5.29 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी, सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सूरदम सर्वभूतानाम, जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान तो प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र हैं और सभी के सर्वस्व के भोक्ता हैं, तो फिर क्या होता है, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। आपको बोला पीसफुल फार्मूला बोलते हैं इसको, भगवत गीता का इस अध्याय, इस श्लोक को, 5वें अध्याय के 29 नंबर के श्लोक को बोला जाता है शांति सूत्र गीता का। जिसको ये समझ में आ गया वो शांति का अनुभव करता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूं, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता है किसकी? कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्षों या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो यहीं पर है, हम सब यहीं पर आते हैं और जाते हैं और अपने आप को उसका स्वामी होने का दावा करते हैं। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों से अनुरूप नहीं है। श्री ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और वे ही इसके स्वामी है। ईशावास्यमिदं सर्वम जत, है ना आपका ईशोपनिषद का श्लोक। यह कथन वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने आप को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है और उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। एक तो यहाँ पर हमने पढ़ा भगवान शब्द की डेफिनेशन, ठीक है, कि कौन होगा भगवान, किसको कहा जाएगा? जो कि जिसके अंदर ये षड ऐश्वर्य पाए जाते हैं, जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो, उसी को भगवान बोला जा सकता है, और किसी को हम भगवान नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फिर संपूर्ण ज्ञान धन, हम यहाँ पे लिखा है कि जैसे बड़े सारे अमीर लोग भी होते हैं, ज्ञानी भी बहुत होते हैं, प्रसिद्ध भी होते हैं, फेमस होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन अगर एक ही इंसान के पास ये सब कुछ है, फिर वो दावा कर सकता है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट इसमें आगे आता है, संपूर्ण, संपूर्ण रूप से अमीर कोई नहीं है। जैसे अंबानी भी हो गया मान लो, एक और भी था ना, मालिया मालिया मालविया क्या नाम था, वो भी अपने आप को मीर मानता था।
मतलब दुनिया भी अमीर मानती थी बेसिकली। तो फिर क्या हुआ बाद में? बाद में उसका नहीं रहा ऐश्वर्य। किसी के पास ताकत है, जैसे दारा सिंह है, उसके पास भी ताकत नहीं रही। बुढ़ापे में ताकत सबके पास कम हो जाती है ना। दारा सिंह के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, वो बोल रहे थे कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी जो लड़ाई थी वो बब्बर शेर के साथ कराई उन्होंने। शेर के साथ। शेर ने मेरे को पंजा मार के जख्मी कर दिया, फिर मेरे को समझ में आया शेर शेर ही होता है, बंदा बंदा ही होता है। ठीक है। तो ज्ञान, विजय माल्या, हाँ। तो जो ज्ञान है, ज्ञान भी सबके पास पूर्ण रूप में नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान है ना, या दो तीन, जो बड़ा इंटेलिजेंट होगा उसके पास दो तीन सब्जेक्ट्स का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, मैंने मास्टर इन हिंदी किया, चलो ठीक है, मेरे को संस्कृत आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। फिर आपकी हिंदी बोलनी आ गई, फिर पंजाबी डोगरी आ गई, ये तो लैंग्वेजेस होगी, ठीक है, और क्या आ गया? एमसीए किया तो मेरे को कंप्यूटर का ज्ञान भी है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह का भी नॉलेज है, लैंग्वेजेस का, उनकी सी++, जावा और एकल, ये सब विजुअल बेसिक्स। लेकिन इसको हम संपूर्ण ज्ञान नहीं बोल सकते। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी डिग्रीज हैं। पैसे की बात करें तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से धनी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, सौंदर्यवान नहीं है, यश वाला नहीं है। वैराग्य भी सभी में पूरे तरीके से नहीं पाया जाता। हमें थोड़ा थोड़ा वैराग्य है, कभी कभी वैराग्य आता है। वो जो कभी कभी वैराग्य आता है ना, वो भी हम कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, हर बारी मैं ही कुर्बानी दूं। क्यों? तुझे पिछली बार बोलना नहीं था मैंने? जब पापा बाजार जा रहे थे, मैंने बोला चल मेरी जगह तू चला जा, कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे घर बैठा था ना। तुझे भेजा था ना मैंने बाजार, देख मैंने तेरे पीछे छोड़ा था ना बाजार जाना। जब पापा ने मुझे बिस्किट के पैकेट दिए थे, 2 पैकेट दिए थे, पापा लाए थे, एक तुझे दिया, एक मेरे को दिया। तेरा वाला तूने खत्म कर दिया, फिर तू मेरे पास आया भूखों की तरह मांगने के लिए, मैंने तुझे अपना बिस्किट दिया था ना। देख मैं कितना बैरागी हूँ। तो थोड़ा बहुत तो हमें लगता है कि हम कितने बड़े बैरागी हैं। लेकिन वैराग्य अगर देखना है तो कृष्ण के से ही देख सकते हैं, हम राम भगवान जी से देख सकते हैं। राम भगवान ने अगले दिन राजा बनना था, कैकेयी माता ने उनको बोला वनवास जाओ, उन्होंने बिना पीछे मुड़े फटाफट से चले गए। उन्होंने बोला क्यों भाई, मैं क्यों जाऊं? कृष्ण भगवान भगवान होते हुए अर्जुन का रथ हाँ करे हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण है। जब राजसूय यज्ञ होता है कि महाराज युधिष्ठिर का, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जूठी प्लेट्स उठाते हैं, पतले उठाते हैं, आने जाने वाले जो भक्तजन होते हैं उनके पाँव को धोते हैं। तो ये वैराग्य है। ऐसा वैराग्य हम लोगों में नहीं पाया जाता। हम लोगों को अपना घर का कोई भाई बहन नहीं बोलते एक गिलास पानी पिलाना, हम तेरे बाप के नौकर बैठे हैं, हम तेरे नौकर लगे हैं, तुझे रसोई का रास्ता नहीं आता। तुझे नहीं पता फ्रिज कहाँ पे पड़ा है, तेरे को नहीं मालूम है गिलास कहाँ पे रखे हैं रसोई में। जा रसोई से जाके, किचन से जा, गिलास ले उठा, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल, पानी की बोतल से पानी भर अपने गिलास में और पी ले, हम तेरे नौकर हैं। तो हमारे में कहाँ वैराग्य है? हमें किसी का काम करना पड़े तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, उसने मेरे को बोला कैसे, उसने मुझे ऐसा समझा कैसे, मैं कोई मुलाजिम हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं कोई काम करने वाला हूँ। तो ज्ञान भी हमारे अंदर पूर्ण रूप से नहीं है, धन भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, सौंदर्य भी नहीं है, यश भी नहीं है। भगवान तो इतने यशवान है, इवन चोरी करते हैं तो भी उनकी प्रेज होती है। माखन चोर। माखन चोरी लीला अभी आपने रिसेंटली बुक कंप्लीट की है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हो गया भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक है ये। जब हमें यह चीज समझ में आ जाएगी ना कि भगवान ही समस्त यज्ञों के और तपस्याओं के एकमात्र परम भोक्ता हैं, भगवान ही सभी लोगों के, सभी देवताओं के परम ईश्वर, परम का मतलब सुप्रीम, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर हैं, समस्त जीवों के उपकारी हैं, तो हम किसी की ना भगवान जी से चुगली करने नहीं जाएंगे। भगवान जी के पास हम किसी का बुरा करवाने नहीं जाएंगे, हे भगवान उसका एक्सीडेंट करवा देना, वो मेरा दुश्मन। हम किसी के बारे में ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो तो सभी के जीवों के दोस्त है ना, सिर्फ मैं ही उनका बच्चा थोड़ा हूँ। अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो अगला इंसान जिसके बारे में हम बोलने जा रहे हैं, चुगली करने जा रहे हैं, वो भी तो भगवान का ही बच्चा है ना। तो जीवों का क्या हो गया, उपकारी हो गया कृष्ण भगवान, और उनका हितैषी वेल विशर है भगवान। जिस तरह से भगवान मेरे वेल विशर है, उस तरह से दूसरे व्यक्ति के भी वेल विशर है। तो भगवान अपने एक पुत्र के साथ अच्छा करने के लिए दूसरे बच्चे के साथ बुरा थोड़ा कर देंगे। आप अपने खुद के पापा को बोलो, हे पापा जी मुझे ना 50 रुपए देना, लेकिन ये जो छोटा है ना इसको कुछ भी मत देना, इसको कुछ मत देना, ये ऐसे ही है, इसको कुछ मत देना। तो पापा तो उसको भी देंगे ना, पापा तो उसके भी पापा है। इसको रोटी भी नहीं खिलाना, पापा उसको भी रोटी खिलाएंगे ना, पापा उसके भी पापा है। सिमिलरली अगर हम भगवान जी के पास जाकर बोलेंगे कि वो भगवान मेरा दुश्मन है, आप उसके साथ बुरा करना, मैं नहीं चाहता भगवान वो मरे, लेकिन हाँ उसके हाथ पांव तोड़वा देना, कम से कम एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कंपटीशन लगाएगा मेरे साथ, वरना वो हरा देगा मेरे को। तो भगवान ऐसा कभी नहीं करने वाले। तो जो ऐसी चीजों को समझ जाता है ना, वो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, उसको शांति मिलती है फौरन। ठीक है। 2 चीजें ये थी डिस्कस करने वाली।
यहां तक पढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उदाहरण दिया जा रहा है ईशोपनिषद का, मतलब उदाहरण ही, रेफरेंस दिया जा रहा है, सॉरी रेफरेंस बोलेंगे, उदाहरण नहीं बोलेंगे। ईशोपनिषद मंत्र एक। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधः कस्य स्विद्धनम्। ओ, इसी श्लोक में अगर हम देखें ना, जो ये लाइन लिखी है इसमें ही बहुत गूढ़ बातें हैं। आप लोगों ने ईशोपनिषद ग्रंथ पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वाले यहाँ पर बैठे हैं, सबने पढ़ा हुआ। तो इस श्लोक में मुख्य चार चरण है। ईशावास्यम इदम सर्वम। इस ब्रह्मांड या संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो चल सकता है, चाहे वो नहीं चल सकता, चाहे चर है, चाहे वो अचर है, सब कुछ ईश्वर से के द्वारा ही बनाया गया है। वही उसके मालिक है, वही उसके स्वामी है, वही उसको कंट्रोल करते हैं। ये चीज है, इस इतने से वर्ड का ही मतलब जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, इतने सी बात का ये मतलब निकलता है। यत्किंच जगत्याम जगत। और इस परिवर्तनशील संसार में, संसार क्या है, दुनिया कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आपकी कहावत क्या है, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, कुछ चलती का नाम गाड़ी। तो जिंदगी जो होती है वो चलने का नाम है, लाइफ का मतलब मूव ऑन करना। परिवर्तनशील है संसार, इसमें चेंजेस होती रहती हैं। तो इस परिवर्तनशील संसार में जो भी गतिशील या स्थिर वस्तु मौजूद है, उन सब में ही ईश्वर का वास है। ये नहीं कह सकते कि जो चीज चल रही है उसमें भगवान है, ये तो या डेड है, ये तो भगवान इसके अंदर नहीं है, उसके अंदर भी भगवान है। इवन अगर आप बोलो मैं जैसे टेबल पे बैठी हूँ, कुर्सी का टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, लकड़ी का टेबल, लकड़ी की कुर्सी, ये सब ये आई कहाँ से, पेड़ से आई। पेड़ में तो जान थी ना, आज उसको काट कर पेड़ से अलग कर दिया गया, उसको कारपेंटर ने, तरखान ने बना दी, कुर्सी की शेप दे दी, मेज की, क्या बोलेंगे, टेबल की शेप दे दी, तो हम बोलेंगे डेड है, इसके अंदर ये निर्जीव वस्तु है। लेकिन पहले तो जान थी ना। तो जिसके अंदर जान नहीं होती, पहले उसके अंदर भी जान ही होती है, तभी करके वो आती है। आप बोलोगे मिट्टी पत्थर में कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं है, आई कहाँ से, कहाँ से बने, पहले बारिश हुई, जल ही जीवन है। अगर पानी के अंदर ताकत नहीं है तो हम पानी पीकर जिंदा कैसे रख रहते हैं। अब सोचने वाली बात है। पानी, बारिश पानी से आ रहा है, पानी ने बारिश छोड़ी, बारिश ने पानी दिया, पानी ने फिर क्या किया, बादल ये वो पेड़ पौधों को हरा भरा किया, उसको हमने खाया, रोटी सब्जी दालें खाई, हमको एनर्जी आई, ताकत आई, उसी से जीवन मिल रहा है हमको। और कहाँ से मिला जीवन, रोटी में ताकत है, पानी में ताकत है ना। तो ये पहाड़ पत्थर भी हैं, ये जो भी हैं, ये जो बनते हैं ना, ये मतलब कि बार बार टकराने से, लहरें जब समुद्र के ऊपर मतलब बार बार टकराती हैं, रेत बनती है, रेत बन के ये कंकड़ बनते हैं, बजरी बनती है, पत्थर फिर चट्टाने का रूप लेती है, इनमें भी तो जान है ना। आया कहाँ से, पीछे से कहाँ से आ रहे हैं। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक जो है वो आप डिवोटीज ने पढ़ी हुई है, उसमें जब आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पीछे 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 जाएंगे तो ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम का पता लग जाएगा कि कृष्ण ही सभी समस्त कारणों के कारण कृष्ण भगवान है। फिर अगली लाइन क्या आती है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसलिए त्याग या अनासक्ति की भावना से अपना जीवन व्यतीत करो और प्राप्त संसाधनों का उपभोग करो। किसी भी चीज को, किसी भी चीज में ज्यादा मोह नहीं रखो, ज्यादा लालच या लोभ मत रखो। यही चीज हमने सुबह भी पढ़ी थी। आज क्या पढ़ा था मॉर्निंग में, भागवतम महापुराण स्कंद एक अध्याय 6 श्लोक संख्या 11। उसमें हमने पढ़ा था ना कि नारद मुनि जो थे वो आगे पीछे जा रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं, उद्योग दिख रहे हैं, समृद्धशाली गांव से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी से भी वो भौतिक लाभ पाने की उन्होंने इच्छा या लालसा नहीं की। उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, टाइम और एनर्जी को कहाँ पे लगाने की कोशिश की, भगवान जी की भक्ति और भजन में। वही चीज हमको ये समझाई जा रही है। फिर क्या बोलते हैं, मागृदः कस्य सिद्धनम। किसी के धन या संपत्ति की लालसा या जल्लो मत, ईर्ष्या मत करो किसी से, क्योंकि वास्तव में संपत्ति प्रॉपर्टी किसी की है ही नहीं, यह सब ईश्वर की है। कहते भी है ना, लक्ष्मी किसकी सगी हुई है, किसकी नहीं। लक्ष्मी चंचल है, हाथ का मैल है पैसा, आज इधर कल उधर, आज तेरे पास कल मेरे पास, वो खाली भगवान जी की ही है, लक्ष्मीपति की ही लक्ष्मी है। तभी करके देखो, लक्ष्मीपति जो होती है, लक्ष्मी जो माता जो है, वो अपने पति यानी भगवान विष्णु के हमेशा चरणों की मसाज करती रहती है। अगर आप भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। आपको याद होगा, वांटेड फिल्म का आपने डायलॉग सुना होगा ना, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे आएगी। तू पैसे, लड़की, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे नहीं आएगी। तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे आएगी।
तो आपको क्या करना है? पैसे पूसे के पीछे नहीं भागना, कृष्ण की शरण में जाना है। कृष्ण की शरण में जाएंगे, सब कुछ हमारे पास आएगा। कहने का मतलब ये है। ये जो भी फिल्म के डायलॉग डूलॉग होते हैं ना, ये शास्त्रों से ही उठाते हैं। कहाँ से उठाएंगे? ऐसे थोड़ा उठा लेंगे और फेमस हो जाएंगे कि स्टार लोग या जो भी है। सारा कुछ शास्त्रों से आ रहा है। लाइफ पॉलिसी जो है, जीवन पॉलिसी क्या बोलते हैं, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये लाइन कहाँ से आ रही? शास्त्रों से आ रही है ना। भक्ति भजन जो है जिंदगी के साथ भी चलता है, मरने के बाद भी यही साथ जाता है, और तो कुछ जाता नहीं है। खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। ठीक, तो निस्संदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं, किंतु यदि उनसे पूछा जाए कि क्या वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। यह एक ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन है भगवान। जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि भगवान देखो हार गए, भगवान को हरा दिया ना, कोई भी नहीं। वे क्षत्रिय वंशी थे, क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहां तक उनके ऐश्वर्य की बात है, उनकी 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी की अपना अपना एक अलग महल था, और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने आपके एक 16,108 रूपों में विस्तारित किया था ना, भगवान ने एक्सपैंड किया था। ये जब आपने भागवत महापुराण आपको शुरू करवाई थी, कृष्ण कौन है उसके बारे में जब आपको बताया था, तो डिटेल में आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। यह अविश्वसनीय सा लगता है, मतलब कि इसको ना विश्वास करने लायक बात लगती नहीं है, किंतु इसका उल्लेख भागवतम महापुराण में हुआ है, जिसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र रूप में तथा श्री भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए शब्द गुह्यतमम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन द्वेष रहित है, अनसूय है। अनसूय का मतलब होता है जो किसी से जलता नहीं है, ईर्ष्या रहित है, जो द्वेष नहीं करता। भौतिक जगत में यदि कोई हमसे बेस्ट होता है या बेटर होता है, तो क्या करते हैं, हम उससे जलने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। हम ना केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अपितु भगवान से भी जलते हैं। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है ना, जलते हैं ना। ये जलने वाला गाना है कि भगवान उसको दिया, कैसे कैसों को दिया, मुझको नहीं दिया, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, जलने वाला गाना है। इवन हम लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ, हम भगवान जी से भी जलने लगते हैं। और भगवान खुद तो बड़े मजे से ऊपर बैठे हुए हो, राधा रानी के साथ मजे से बैठे हो, हमें यहाँ पे साड़ रहे हो। हम कहाँ से कमा के लाए रोटी? हम जैसे ही घर में जाते हैं, हमें हमारी बीवी बोलती है राशन खत्म हो गया है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, पापा की ऐनक टूट गई है, ऐनक बनाने के लिए देकर आओ। आते ही हम जाते हैं तो हमारी डिमांडें देती है, लिस्ट बनाकर दे देती है। जाते हैं शाम को पूछती है ये सामान लाया कि नहीं लाया, पाउडर का डब्बा लाया कि नहीं लाया। अब क्या करें, खुद तो बड़े मजे से ऊपर बैठे हुए, हमको यहाँ पे निचोड़ने के लिए रख दिया हुआ है। अगर हमें पैदा ही करना था, अमीर घर में पैदा कर देते। ऐसे थोड़ा अमीर घर में पैदा कर देते। आपके कर्म अगर अच्छे होते तो भगवान कर दे देते आपको, अगर आपके प्रारब्ध अच्छे होते तो कर देते भगवान। तो फिर ऐसे दुनिया क्या करती है, भगवान जी से भी जलने लगती है। आपके पास है, आप खुद तो मजे से बैठे हो, ऐशो आराम में बैठे हो, हमें यहाँ पर बिजली लगाने के लिए हमें एसी का इस्तेमाल करना पड़ता है गर्मी में, ऊपर से उसके बिल देने पड़ते हैं। आपके कौन से बिल आते हैं? आप तो मजे से बैठे हो, ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आप तो बड़े छाती ठोक के बताते हो अपने धाम के बारे में। मेरे धाम में आर्टिफिशियल बल्ब की जरूरत नहीं है जी, बिजली की जरूरत नहीं है, रोशनी नहीं चाहिए, आग नहीं चाहिए। हम यहाँ पे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं गर्मी से, एसी लगाएंगे तो बिजली वाले हमारे बिजली का पैसा मांगते हैं, कहाँ से लाएं हम? तो भगवान से भी लोग क्या करते हैं, जलने लग जाते हैं। यही नहीं, जब कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं सबका स्वामी, तो इस बात के ऊपर हम भी विश्वास नहीं करते। ये एक ऐसे स्वामी हो गए, हम भी अपने घर के स्वामी हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इनका पालन पोषण करता हूँ। किंतु अर्जुन के साथ ऐसी बात नहीं है, वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बातों को सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करते, ना ही वो ऐसा कुछ कहते हैं, जो जो भी भगवान कृष्ण कहते हैं वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये एक विशेष योग्यता है। तो ये देखो, योग्यता बताई जा रही है ये। अगर आपको चाहिए कि हमें भगवत गीता समझनी है, जैसे कह रहे हैं ना, गुह्यतमम बात जो है, गुह्यतम बात यही है। पहला सूत्र यही है कि विशेष योग्यता है भगवत गीता को समझने की, कि आप भगवान जी से जलो मत, किसी से भी मत जलो, और जो भगवान बता रहे हैं उसको एज इट इज स्वीकार करते चलो। यही भगवत गीता को समझने का तरीका, इसकी विधि है। अपनी मानसिक कल्पना, परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें श्रवण करना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा।
चूंकि अर्जुन जो है ईर्ष्या रहित है, इसीलिए कृष्ण भगवान उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ना होकर व्यवहारिक ज्ञान भी है, मतलब फिलोसफी या थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, ज्ञानम विज्ञान सहित, विज्ञान सहितम। भगवत गीता से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावुकता या धर्मांधता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यह विद्या ज्ञान और विज्ञान दोनों ही है। यानी कि आपको मालूम है ना भगवत गीता का 7 चैप्टर का नाम क्या है? कौन बताएगा? हरे कृष्ण। प्लीज अपना अपना कैम ऑन करेंगे, कौन बताएगा भगवत गीता का 7 चैप्टर का नाम क्या है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई भी बच्चा सुन रहे हैं, सो गए हैं, या ऑन लगा के सारे रोटी खाने बैठे हुए हैं अपना मजे से, मैंगो मूंगो खा रहे हैं? भगवत हरे ज्ञान माता जी। ज्ञान भगवत विज्ञान ज्ञान, योग। ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग, विज्ञान, ज्ञान योग। भगवत ज्ञान 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 विज्ञान योग। विज्ञान योग। ठीक है ना? तो भगवत ज्ञान, ये ज्ञान विज्ञान योग में क्या ज्ञान हो गया? थ्योरी वाला नॉलेज हो गया, और विज्ञान हो गया साइंस वाला ज्ञान हो गया, यानी कि जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें। तो भगवत गीता में दोनों ही तरह के ज्ञान है, विद्या ज्ञान और विज्ञान दोनों ही है। जैसे मोटा मोटा समझो कि जैसे आप इस कौन में जुड़े, इधर क्या करते हैं? 16 माला करते हैं। अच्छा, कौन से माला, कौन सी मंत्र मारते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा अच्छा, ये वाला करते हैं, 16 करते हैं। अच्छा, आप सुन सुन के अपने घर चले गए। तो किसी ने बोला माला या नहीं, आपको पता है इस कौन में? हाँ पता है, पता है, पता है। लेकिन पता होना काफी नहीं है, क्या आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ हमको पता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। हाँ भगवान ने जो खाना है उनको भोग लगा के हमें खाना चाहिए, भगवान कहते हैं हमें भोग लगाओ, ठीक है। तो आप लगा रहे हो कि नहीं? तो ज्ञान होना काफी नहीं है, ज्ञान के साथ विज्ञान, साइंस ऑफ कृष्णा, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकली अप्लाई करना जिंदगी में। खाली सिद्धांतिक ज्ञान थ्योरी कॉपी नहीं भरनी, विज्ञान सहितम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ ना, तो उधर क्या हुआ, आईसीयू में थी मम्मी दाखिल। तो वहां पर क्या हुआ, वो लोग क्या करते हैं, जहां से शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन थिएटर से, मानो ओटी से शिफ्ट किया एक बार में, दूसरे आईसीयू में, आईसीयू से पोस्ट ओटी में शिफ्ट किया, हर जगह जा रहे हैं। वहां बच्चे ना, मतलब जो उनके नर्सिस वगैरह होती है, स्टाफ होता है, लो स्टाफ, सारे कापियां लगे हुए बनाने, फाइलें 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 लगे हुए बनाने। और मैं जी, हम आपकी मम्मा की दवाई दे देंगे। मेरे को बाहर ही बोल, मैं कहा अच्छा मेरे को बताओ मेरी मम्मा का नाम क्या है? उनको मेरी माँ का नाम नहीं पता, तो दवाई किसको देंगे? फिर फाइल निकाल कर लाई। मैं फाइल भी नहीं निकाली, मैंने बोला, मुझे कहते हैं आप मैं बताओ, मैंने उनको बोला मेरी मम्मा को एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उनको, तो उनको ऐसे ऐसे है। फिर कहते हैं वो जो स्टाफ जब चेंज हुआ, तो वो हमें बताकर जाएगी कि कौन सी दवाई देनी है। स्टाफ जब चेंज हुआ उसको बताकर तो गई, लेकिन उसको पता नहीं। अब मैंने बोला बताओ स्टाफ ने क्या बताया? अब कहती हाँ वो मुझे बता गई है। मैंने कहा चलो आप मेरे को बताओ क्या देना है, कौन सी दवाई देनी है, उसको पता नहीं। अब मेरे को लिस्ट से, मैंने बोला फाइल निकाल के लाओ, आपको लिखवा कर गया, फाइल निकालो। मैंने फाइल निकलवाई उसकी आईसीयू में जाकर, फाइल निकलवाई। फाइल निकलवाने के बाद मैंने बोला दिखा, अब यहाँ पे दवाइयों की लिस्ट है, बताओ मेरे को इसमें से पैरालिसिस की दवाई कौन सी है? वो कहता मेरे को नहीं पता। आप देखने लगा, 2 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए, वो ऊपर से लेकर नीचे सारी दवाइयों को देख रहा है। मैंने कहा आप मेडिकल टीम से ही हो ना? मैंने बोला इसीलिए देखो आप नोट्स बनाते रहते हो, कापियां बनाते रहते हो, यहाँ पर बैठ के कापियां किसने चेक करनी है? पहले जो मरीज को चाहिए, प्रैक्टिकली दवाई मरीज को खिलाओगे तो उसका इलाज होगा ना। फिर उसने बोला हाँ हाँ मैडम, मैडम ठीक 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 ठीक। फिर चलो उसको मैंने एनीवेज दवाई वगैरह के बारे में बताया। तो साइंस ऑफ कृष्णा, खाली ये पता लगना काफी नहीं होता कि हाँ हमको पता है 16 माला करते हैं, हाँ हमको पता है 4 नियम करते हैं ये लोग, हाँ हमको पता है गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, पढ़ना भी जरूरी है, माला करना जरूरी है, भगवान को भोग लगा के खाना जरूरी, वही व्यवहारिक ज्ञान है, विज्ञान सहितम। यह विद्या ज्ञान और विज्ञान दोनों है, यानी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। तो ये वाला जो ज्ञान है ना, इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। अगर किसी को ये बात पता चल जाए और उससे प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया है ना, प्रबुद्ध हो ले, मतलब थ्योरी को भी उसको पता है कि 16 माला करनी, 4 नियम करने, कैसे पालन करना, कैसे भक्ति करनी, ये भी उसको पता है, और वो कर भी रहा है प्रैक्टिकली, तो क्या करेगा? उस बंदे की, उस व्यक्ति की, उस भक्त की मुक्ति निश्चित है। भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप से अमांगलिक तथा क्लेशपूर्ण है ना। क्लेशोदिक्तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर्वाप्यते। कौन बताएगा इसका अनुवाद? 12वें अध्याय का श्लोक मैंने कोट किया है। हरी बोल प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके बताओ जो बोलना चाहते हैं। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके रखा करो। कौन बोलेगा? कोट मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मुझे बताओ कि अनुवाद कौन बताएगा? भगवत गीता अध्याय 12।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। कौन बताएगा? नीति माता जी, इंदु गुप्ता माता जी। 12वां अध्याय तो आप सभी ने लर्न किया यार, किसी को याद नहीं है? चलो, वैसे मैंने आप लोगों को बोला हुआ जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो भगवत गीता और भागवतम की बुक जो है साथ में रखा करो। एक भी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया, एक तो खिसक गया डर के मारे। एक तो दुड़की हो गया। आई थिंक वो कौन हुआ दुड़की, एक कोई भट्ट करके आए थे। चलो, कोई बात नहीं। माता जी 9th चैप्टर का है शायद। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् 9 चैप्टर का नहीं है, हाँ, 12वें का है। नित्यान सेविका देवीदासी माता जी, बोलो। अच्छा। 0.5 है माता जी। माता जी नित्यान, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। हाँ, अनुवाद क्या है इसका? वही तो पूछ रही हूँ, अनुवाद क्या है? इन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उन लोगों के लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हाँ, ठीक है। तो क्लेशों से भरा हुआ जीवन होता है ऐसे लोगों का जो भगवान जी को साकार रूप में, सगुण रूप में नहीं मानते हैं। और वैसे भी जिंदगी क्या है? अमंगलिक और क्लेशपूर्ण है। यहाँ जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, दुख, बुढ़ापा, 84 लाख योनियां, कभी सिर पीड़, कभी पेट दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी कमर दर्द, सभी जगह दर्द 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 ही दर्द है यहाँ पे। दुखालय में शाश्वतम। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, और यह वचन दिया गया कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। कौन सा ज्ञान? जो 9 चैप्टर में भगवान ने बताया। सभी विद्याओं का क्या है? राजा, किंग है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। एक होता ना कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। जैसे हम 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं ना छोटे होते स्कूल में, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से बताया जा रहा है यहाँ पे, टॉप मोस्ट, सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है ये, रहस्य है ये परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह धर्म का सिद्धांत है, यह विनाशी अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। वह खुशी खुशी संपन्न किया जाता है, रोते पीटते नहीं। भगवत गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या राज गुह्यम कृष्ण भावनामृत है। तो कृष्ण भगवान जी के बारे में जब ज्ञान लेना तो खुशी खुशी लेना, प्रसन्नता से उसको स्वीकार करना चाहिए। ना कि ऐसे हम नहीं मानते, ऐसे नहीं, कुड़ते हुए नहीं। ये भी गूढ़ बात है, रहस्य बात है। कृष्ण भावनामृत है, राज विद्या राजगुह्यम कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि भगवत गीता से पता चलता है कि जिसे वास्तविक विद्या प्राप्त हुई होती है उसका लक्षण है कि वो कृष्ण का शरणागत हो चुका होता है। जब तक हम इस आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर के विषय में मनोकल्पना करते रहते हैं तभी तक, तथा तब तक इसका यही अर्थ होता है कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान की पूर्णता तो इस प्रकार होती है। सुबह भी हमने पढ़ा था ना, आत्मसमर्पण करना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। नारद मुनि के केस में देखा था ना हमने मॉर्निंग में, भागवतम महापुराण स्कंद 1 छठा अध्याय और श्लोक नंबर 11 में पढ़ा था मॉर्निंग में। उसमें भी आपको बताया था आत्मसमर्पण, शरणागति, ये करना जरूरी है। तो फिर ज्ञान की पूर्णता तो इस प्रकार होती है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवत गीता 7वें अध्याय का 19वें नंबर का श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस बुक में जितने भी श्लोक कोट किए हैं प्रभुपाद जी ने, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच में ज्ञान हो जाता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते। सुन लो, गूढ़ बात लिखी है, क्योंकि राज विद्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसमें सारी बातें जो है सीक्रेट लिखी हैं पूरे। तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम भगवान जी की शरण में नहीं जाते हैं तो हम भगवान को जान भी नहीं सकते हैं, नहीं जान सकते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में अनेक जन्म लग सकते हैं, किंतु यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है तो तुरंत ही उनके शरणागत हो पाना संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी होती रहती है।
हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं, फलस्वरूप सोचते हैं मैं ईश्वर की शरण में क्यों जाऊं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूंगा। अतः इस भ्रांत धारणा के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। सुबह भी इसका उदाहरण दिया था आपको भागवतम की क्लास में। इस प्रसंग में कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति और न का अर्थ है रोकने वाला। कृष्ण का मतलब क्या हो गया, जो हम 84 लाख योनियों में बार बार पढ़ते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म जरा मृत्यु व्याधि जो हम बार बार भोगते हैं, उससे हमको उस चीज को रोकने वाला, उस प्रोसेस को रोकने वाला, उसको बोला जाता है कृष्ण। उसको बोला जाता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब जन्म की पुनरावृत्ति और अणा का अर्थ है रोकने वाला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ठीक है। केवल ईश्वर हमारी इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है। ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाने में समर्थ नहीं है। हम अपने बलबूते के ऊपर नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि हम भगवान जी की भक्ति भजन नाम जपेंगे, तब हम कर सकते हैं। बट ये भी हम जपेंगे, लेकिन वो भी ईश्वर की मर्जी होगी तो, भगवान की कृपा होगी तो। और भगवान का नाम ही है जो हमको इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है। हम अपने हिसाब से अपने बलबूते के ऊपर नहीं कर सकते। 9 चैप्टर 9 अध्याय का विषय है राज विद्या। राज का मतलब है राजा और विद्या का मतलब है ज्ञान। और साथ में इसका एक और मतलब भी है। राज का मतलब हो गया राज, राज का मतलब गहरी बात, गोपनीय बात। और विद्या गोपनीय, गोपनीय ज्ञान वाला विद्या। सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक विषय में राजा तो दूसरा किसी अन्य विषय में, किंतु यह ज्ञान अन्य सब में सर्वोपरि है और अत्यंत समस्त ज्ञान इसके अधीन है या इससे संबंधित है। राजगुह्यम शब्द सूचित करता है कि यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। और पवित्रम शब्द का अर्थ है परे तथा तम का अर्थ है अंधकार। और जो ज्ञान इस संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे हो वह उत्तमम कहलाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है और अंधकार इससे विलग कर दिया गया है। यदि कोई ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि वह सिद्धि पूर्णता के मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है। प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुम अव्ययम इस बात का सूचक है कि इस ज्ञान का पालन अत्यंत आह्लादपूर्ण और सुखमय है। अव्ययम बताता है कि यह ज्ञान स्थायी है, परमानेंट है। भले ही हम इस भौतिक जगत में शिक्षा या धन के लिए कार्यशील रहें, किंतु ये वस्तुएं अव्ययम नहीं है। क्योंकि इस शरीर के नष्ट होते ही अन्य सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ हमारी शिक्षा, उच्च उपाधियां, बैंक में जमा हुआ पैसा, परिवार, संपत्ति, धन, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वह शाश्वत नहीं है, किंतु यह ज्ञान ऐसा नहीं है। जैसे हमारी शिक्षा की अगर बात करें, उच्च उपाधियों की बात करें, अभी मैंने एमए बीएड किया है, एमसीए किया है, ठीक है। मैं मर जाऊंगी, कल मैं किसी और के घर में बच्चा बन के पैदा हो जाऊंगी, वो मेरे को वापस नर्सरी क्लास में डाल देंगे। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी वापस बोलेंगे स्कूल जाओ, वही आ आई ऊ क ख ग 1 2 3 ABC जाकर पढ़ो। मैं नहीं बोल सकती ना, मैंने तो पिछले जन्म में पीएचडी की थी। मृत्यु के साथ हमारी शिक्षा भी खत्म, उच्च उपाधियां भी खत्म। मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। अगर मैं बोलूं मुझे पिछला जन्म याद है, पिछले जन्म में प्रधानमंत्री थी, पिछले जन्म में मैं बॉलीवुड स्टार थी वो खत्म। पिछले जन्म में मेरा पैसा जमा था, मैं दावा करती हूँ ये खाता मेरा था, मुझे सारा याद है, ये देखो मेरे साइन में करके दूंगी, पैसा दो मुझे। वो कहेगा नहीं, ये पैसा तो उसका था, आपका नहीं है। पैसा भी खत्म। परिवार, मैं चला जाऊं कि नहीं आप मेरे पिछले जन्म के मम्मी पापा थे, वो कहेंगे हाँ ठीक है पर इस जन्म में तो नहीं है ना, अभी कोई बात नहीं। तो ऐसे ही पूर्व जन्म के जो किस्से होते हैं, उसमें मैंने एक स्टोरी देखी थी। एक लड़का था, छोटा बच्चा, उसको पूरा पूरा पिछले जन्म का याद आ गया था। तो अपने घर में जाता है, अपनी बीवी को मिलता है, बीवी को वही उसी प्यार भरी दृष्टि से देखने लगता है। तो बीवी उसको समझाती है कि आप इस जन्म में जो हो एक छोटे बच्चे हो,
पिछले जन्म में आप मेरे पति थे, ठीक है, पिछले जन्म में हम आप ये जो बच्चे थे आपके थे, बट अभी नहीं है ना। उससे क्या होता है, हमारा दोनों जन्म खराब हो जाते हैं, पिछला भी तो अगला भी। तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वो शाश्वत नहीं है, किंतु ये वाला जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी रहने वाला ज्ञान। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। पर प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद, आप सुबह उठते हो, इतना भक्ति करते हो, पूजा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, अगर मरने के बाद आपको पता लगा कि कृष्ण भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर आपका क्या होगा? फिर आप क्या क्या हो जाएगा प्रभुपाद फिर? और मुझे देखो प्रभुपाद जी, मैं मजे से खाता पीता एंजॉय करता हूँ, जो मन में आता करता हूँ, मैं मन का मौजी। और मरूंगा अगर तो ठीक है, कम से कम मुझे इतना तो है कि मैं एंजॉय कर कर मरा। तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि मरने के बाद हमें कृष्ण मिले या ना मिले, कृष्ण जैसी कोई चीज है या नहीं है, लेकिन हमें इतनी तो तसल्ली रहेगी कि हमने किसी जीव की हत्या नहीं की। हम सुबह उठते थे, मंगल आरती में नाचते थे, मंगल आरती करते थे, उसके बाद दिन भर हरे कृष्ण करते थे, ना किसी की चोरी, ना चुगली, ना निंदा, प्रसाद पाया, किसी जीव की हत्या नहीं की, किसी का नॉनवेज नहीं खाया। तो हमें मिले या ना मिले हम वैसे ही संतुष्ट है ना। यही लिखा है, ना हरास अपितु इस पथ पर की गई अल्प भक्ति जो है प्रगति में महान भय से हमारी रक्षा करती है। तो कृष्ण का नाम जो होता है कभी भी बेकार नहीं जाता, भक्ति भजन कभी भी बेकार नहीं जाता। कृष्ण भावनामृत का ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि यदि इसमें किया गया कार्य पूर्ण भी रह जाए तो अगले जन्म में मनुष्य ने जहां से छोड़ा था उसको आगे से ही फिर से करने लगता है ना। जिसकी भक्ति जितनी रह जाती है उसको उतनी ही वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में किए गए स्थायी होते हैं, कार्य जो होते हैं स्थायी होते हैं। इसके विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है, इसके कारण मृत्यु का साथ ही उसका विलोप हो जाता है। उपाधियों से जुड़ा ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं रहता। मैं सोचता हूं कि मैं पुरुष या स्त्री, अमेरिकी, भारतीय, ईसाई या हिंदू, ये सब शरीर से संबंध रखने वाली उपाधियां हैं। शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ विनाश हो जाएगा। वास्तव में तो हम सब आत्मा है, और इस कारण हम जहां कहीं पर भी जाएंगे हमारे आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे साथ ही जाएंगे। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि राज विद्या आनंद पूर्वक संपन्न होती है। हम सरलता से देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य आनंद से संपन्न किए जाते हैं ना। मजे मस्ती है, सुबह उठो, नहाओ धो, मंगल आरती करो, उसमें डांस करो, कीर्तन करो, नाचो, प्रसाद खाओ, भगवान जी को जो भोग लगाया वही पाओ। तो ये क्या है, आनंद वाली बात है ना। खुशी खुशी ये चीजें फील की जाती हैं, खुशी खुशी इन चीजों को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भगवान आनंद के सागर है ना। तो उनकी जो भक्ति पूजा करने वाला उसको भी आनंद मिलेगा उनके माध्यम से। ये मुख्य क्रियाएं हैं, इसके लिए कोई ऐसा कठोर प्रतिबंध या कोई विधि विधान नहीं है। हम इतना समय तक सीधा बैठे, आसन करें, ऐसे करें, सांस लें, सांस छोड़े, ये जरूरी नहीं है। यह विधि अत्यंत सरलता से प्रसन्नता पूर्वक की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति नाचना, गाना, खाना, सत्य सुनना चाहता है। यह विधि सचमुच सुखम, मतलब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक है। नाचना गाना ठीक है, कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन शासन से हो जाएगा, खाना प्रसाद पाकर हो जाएगा, सुनना है तो भागवत कथा सुनो, सत्य सुनना है तो परम सत्य के बारे में सुनो, तो सुख ही सुख है। हरे कृष्ण। अभी सिर्फ बुक रीडिंग ही रखें या आप लोगों को समझना है? प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें और थोड़ा सा बोल दें। ऐसे सही लग रहा है या बुक रीडिंग करके खत्म करें चैप्टर? बोलो, सभी बोले प्लीज, अपना व्यू दो, विचार विमर्श माता रखो। जी समझना है, माता जी समझना है। समझना है? समझना है, बिना इसी तरह समझे करिए तो माता जी, ठीक लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। जी चलिए जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भौतिक जगत में शिक्षा के अनेक स्तर हैं। कुछ लोग तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यम स्कूल तक की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे वे बीए, एमए, पीएचडी इत्यादि करते हैं। किंतु यह ज्ञान का सार राज विद्या कौन सी विद्या है? यह वही कृष्ण भावनामृत है। वास्तविक ज्ञान तो मैं कौन हूं, इसको समझ लेना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते तब तक हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते।
जब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास पहली बार आए, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सनातन गोस्वामी को संस्कृत सहित अन्य कई भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने वास्तविक शिक्षा के विषय में ही प्रश्न किया, यानी भगवान के बारे में। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा, सामान्य लोग तो मुझे अत्यंत शिक्षित कहते हैं, लेकिन मैं तो इतना मूर्ख हूं कि उनके कहने पर मैं वास्तव में इसका विश्वास कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बोले आप हाईली एजुकेटेड हो, तो वो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जब कोई मुझे भी ये बोलता था तो मैं विश्वास कर लेता, हाँ भाई मैं हूँ हाईली एजुकेटेड, लेकिन मैं मूर्ख था। मैं मूर्ख हूं जो ऐसा सोचता हूँ, बिकॉज इससे हमारा अहंकार आता है ना। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि तुम भली भांति शिक्षित हो? तुम तो संस्कृत भी जानते हो, फारसी के भी महान विद्वान हो। तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, ऐसा भले ही हो, किंतु मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। फिर उन्होंने महाप्रभु से आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे को कष्ट मिले, लेकिन फिर भी मेरे को भौतिक कष्ट कष्ट जो होते हैं मेरे के ऊपर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। मुझे तो इसका भी ज्ञान नहीं है कि मैं आया कहाँ से और कहाँ पे जा रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे कहते हैं कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, मुझे शिक्षित कहते हैं। ठीक है, जब लोग मुझे महान विद्वान कहते हैं तो मुझे संतोष होता है, किंतु सत्य यह है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी वास्तव में ये हम सब के लिए बोल रहे थे, ताकि हम लोगों को घमंड ना आए, ताकि हम लोगों को अहंकार ना आए। हम लोगों को आ जाता ना, हम लोग बोल देते हैं मैं बीएड है, हम ये हैं, आपको हाँ हमें नॉलेज है, हमें अपने सब्जेक्ट का पता है। तो वास्तव में असली सब्जेक्ट क्या है, अपने बारे में जानना, आत्म साक्षात्कार करना। पहले मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का धर्म क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं आया कहाँ से हूँ, भगवत धाम से आया हूँ। आया क्यों हूँ, क्योंकि भगवान जी से बगावत की थी कि मेरा स्वामी बनना चाहता था। फिर मैं जा कहाँ रहा हूँ, अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे मरने के बाद तो आप चले जाओगे भगवत धाम, नहीं किए होंगे, थोड़े बहुत अच्छे काम किए होंगे तो कृष्ण के धाम ना जाकर स्वर्गलोक में चले जाओगे। अगर बहुत ही गंदे कर्म किए होंगे तो नरक में चले जाओगे, ये पता होना चाहिए। लेकिन स्वर्गलोक जो है वो भी पूरा नहीं है, उसमें भी भगवान इसी अध्याय में आगे जाके बताएंगे ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालं क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। कि ये भी टेम्पररी है, कुछ स्वर्ग में जाकर परमानेंट वहां पे प्लॉट कटवा के अपना बैठने नहीं वाला है। उधर उधर भी जाएंगे, उधर से भी वापस यहीं पे आएंगे, जिथे तक खोता उथे आके खलोता, यही होगा। पंजाबी में बोलते हैं ना ये कहावत, और जहां से चले थे वहीं पे वापस आ जाएंगे। कोई ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे परमानेंट की हम उधर ही गए उधर ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, वहां बसने वाले नहीं है कोई भी। टेम्पररी, पुण्य समाप्त, वापस नीचे पटके जाएंगे। तो आज हमारी यही स्थिति है। तो सनातन गोस्वामी हम लोगों के लिए बोल रहे हैं कि अपने नॉलेज के ऊपर, अपने भौतिक ज्ञान के ऊपर घमंड मत करना, घमंड मत करना महाराज, घमंड मत करना। तो क्या करना है, कृष्ण के बारे में जानना, कृष्ण को तत्व के रूप में जानना, और उसको जानने के बाद दूसरों को उस ज्ञान के बारे में बांटना। लेकिन ज्ञान भी किसको देना है वो भी भगवान आगे बताएंगे, जो मुझसे जलता नहीं है। ठीक है, अगर आप गूढ़ी गूढ़ी बातें, गहरी गहरी बातें बता दोगे ना, आपको पता है जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, आपकी जीवा के ऊपर भगवान कृष्ण आके नृत्य करते हैं, लोग हजम नहीं कर पाएंगे। क्या बकवास मार रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा ना लोगों को। इसीलिए भले ही हम अपनी शैक्षिक योग्यता पर गर्व करें, किंतु यदि हमसे कोई ये पूछे कि हम कौन है, तो हम इसका उत्तर नहीं दे पाते। हम क्या उत्तर देते हैं, आप कौन हो, मेरा नाम सोनू है। आप किसके बच्चे हो, मेरे पापा का नाम केवल कृष्णानंद है। आप कहाँ रहते हो, मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। आप कितना पढ़े लिखे हो, एमए बीएड किया है, आप क्या करते हो, मैं टीचर हूँ। तो कहाँ एग्जैक्ट उत्तर कहाँ दे पा रहे हैं। कितने भी जितने भी लोगों को हम पूछेंगे सभी अपना परिचय जो होंगे अपने नाम से ही देंगे, कोई नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ। अगर कोई वाकई बोल देगा ना आप कौन हो, मैं आत्मा हूँ, ये मेंटल है यार, ये साइड पे हो। और आधे लोग तो क्या सोचेंगे, आत्मा, हाँ, यानी तो भूत है, हाय ये भूत है, ये भूत है, ऐसे सोचेंगे। आधी दुनिया तो ऐसे हो जाएगी, है भूत भूत भूत, आधी दुनिया तो ऐसे हो जाएगी। भूत तो हम हर कोई है, सभी जीवात्मा में भूत ही है ना। पंच महाभूत से हमारा शरीर बना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इसी में, इसी से बना, इसी में मिल जाएगा। लेकिन वास्तविक नॉलेज या वास्तविक प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं दे पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह भान धारना है कि हम शरीर ही स्व है, कि हम क्या है, हम शरीर है। किंतु वैदिक स्रोतों से यह पता चलता है कि यह बात नहीं है। अब देखो ना, जैसे शरीर को क्या है, शरीर एक चोला है हमारा, शरीर चोले के अलावा और कुछ भी नहीं है, चोला है शरीर बस, और कुछ नहीं है। और
शरीर जैसे मतलब हम बोलेंगे ना, हम कपड़ा, हम मैंने टी शर्ट पहनी है, मैंने पजामा पहना है, तो मैं बोलूंगी ये पजामा, ये टी शर्ट मेरी है, ये मेरा सूट है, ये मेरा साड़ी, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा सूट है, ये मेरा टी शर्ट है, ये मेरा लोअर है, ये मेरा जीन्स का पैंट है, जो भी हम पहनते हैं कपड़ा, XYZ जो भी पहनते हैं, हम ये तो नहीं कहते ना मैं जीन्स की पैंट हूँ, मैं पजामा हूँ, मैं टी शर्ट हूँ, मैं साड़ी हूँ, मैं सूट हूँ, हम ये नहीं बोलते ना। उसी तरह से ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा सिर है, हम ये नहीं ना बोलते कि मैं सिर हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं। सिमिलरली हमने शरीर का कपड़ा धारण करके रखा हुआ है, अंदर जीव आत्मा है, वही हमारी असली पहचान है। और ये जो हमको मिला ये बेसिकली क्या है, हमको और आपको क्या किया गया है, मांस और हड्डियों के एक पुतले में कैद करके हमसे और आप लोगों से एक सजा कटवाई जा रही है, और कुछ नहीं है। अगर हम अपने आप में बोले हम इंसान है, ये भी कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है कि हम इंसान है तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं ना हम लोग। तो कौन सी अक्लमंदी होगी, कौन सा फट मार लिया, कौन सा तीर मार लिया, केड़ी बड़ी कुपी फुंडी असी पंजाबी में बोलते हैं, वो कौन सी बड़ी कुपी फुंडी है हमने इंसान होकर भी। हमारा पहला दोष ही है कि हमारा जन्म हो गया है, चाहे वो किसी भी योनि के रूप में हुआ, पहला दोष ही है कि हमारा जन्म हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से मुक्त होने के लिए मानव योनि मानव शरीर दिया है कि भक्ति भजन करके निकलो यहाँ से, भागो पत्रीगढ़ से, खिसको इधर से, मत आओ बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, मत पड़ो इधर। हरे कृष्णा ललिता माता जी, कुछ बोलना है, पूछना है माता जी? कहाँ गए ललिता माता जी? मैसेज किया है, कुछ बोलना है क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। ललिता माता जी कुछ बोलना है? अभी आए हो क्या? हरे कृष्णा लिखा है तो पहले से होगा तो क्लास में। चलो ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को यह भ्रांत आना है कि हम शरीर ही हैं, लेकिन वैदिक स्रोतों से पता लगता है कि बात ऐसी नहीं है। जब हम यह अनुभव कर ले कि हम शरीर नहीं है, तभी हम वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वास्तव में हम हैं क्या। यही तो ज्ञान का शुभारंभ है। ज्ञान का शुभारंभ क्या है? यही है कि जब हम अपने आप को बोल दें कि भाई हम क्या हैं, हम आत्मा है। ये शुरुआत है, ये भी कोई बहुत बड़ा आगे वाला ज्ञान नहीं है, ये शुरुआत है। ये ज्ञान का शुभारंभ है कि हाँ भाई ठीक है, आपको पता लग गया आप आत्मा हो, आत्मा का धर्म क्या है, वो अगला स्टेप है। भगवान जी की शरण लेना, भगवान जी को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना, ये आगे धीरे धीरे शरणागति के साथ धीरे धीरे आगे इंसान बढ़ता है। मैं कौन हूं केवल इतना जान लेने से नहीं, वरन तदनुसार कर्म करने से राजविद्या को और आगे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम नहीं जान पाते कि हम कौन है, तो हमारे कार्यकलाप किस प्रकार से सही हो सकते हैं? यदि हम अपनी पहचान ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने कार्यकलापों के विषय में ही भ्रांत रहेंगे। केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हमें इस धारणा के अनुसार कार्य करना होगा कि हम आध्यात्मिक हैं। इस ज्ञान पर आधारित कर्म, आध्यात्मिक कार्य ही कृष्ण भावनामृत में किए जाने वाला कर्म है। इस प्रकार का ज्ञान भले ही सुलभ प्रतीत ना हो, किंतु कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जैसे भक्ति भजन के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपको लगे ना नहीं मुश्किल है सुबह उठना, हाय कौन उठेगा 4 बजे, कैसे उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हाय ठंड में कैसे नहाएं, और माला कहाँ से करें, इतनी कहाँ से करें, 16 कहाँ से करें, ये बोल रहा है कि आपको लगेगा मुश्किल है, बट फिर भी ये सरल है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है। जो आप महाकुंभ के मेले में जाते हो, वहां कई साधु संतों सन्यासियों को देखते हो, कोई उल्टा खड़ा है, कोई सर के बल खड़ा है, कोई एक बाजू को ऊपर खड़ा करके खड़ा है, कोई एक ही पैर के ऊपर खड़ा है, पैर में बीमारी हो गई है, मोटा हो गया है ना, कोई पुट्ठी सीधे आसन लगाकर बैठा है। तो ये तो कष्ट वाला ना, कष्ट वाला सिस्टम है। वो बोले कि नहीं हमको दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द नहीं होता तो शरीर कैसे सूझ गया, शरीर में वो विकार या चेंजेस कैसे नजर आ रही हैं। लेकिन जो भक्ति भजन का मार्ग है, ये अत्यंत सुगमता से प्राप्त होता है। देखो लेकिन बात समझने वाली एक और है, भक्ति इज इजी बट नॉट चीप। भक्ति इज आसान सरल है, बट चीप नहीं है। इसको आसान कैसे बना दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से सुलभ बना दिया। यही महामंत्र है, यही कीर्तन है, इसी से सुलभ हो गया, इसी से आसान बन गया। यही करना है और कुछ नहीं करना है, यही आपको भवसागर से पार ले जाएगा। भवसागर से पार क्या, सीता भगवान जी के गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचा देगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव आत्माओं को दो प्रमुख विभागों में विभाजित किया है, ये है चर तथा अचर।
वृक्ष, तृण, पौधे, शिला आदि अचर हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त विकसित चेतना नहीं होती। इनमें चेतना तो है लेकिन ढकी हुई रहती है। यदि कोई जीवात्मा अपनी स्थिति को नहीं समझता, जैव धर्म में इसके बारे में पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, अपनी स्थिति को नहीं समझता तो वह शिला के तुल्य है, भले ही यह मानव शरीर में क्यों ना विचरण करता हो। जीवात्माओं की पक्षी, सरीसृप, पशु, कीड़े, मनुष्य, देवता आदि 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं, ठीक है, जिसमें से मनुष्यों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। हम्म भगवान श्री चैतन्य ने यह भी इंगित किया है कि मनुष्यों की 4 लाख योनियों में से कुछ ही सभ्य हैं, और इन सभ्य मनुष्यों में से केवल कुछ ही शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, कुछ ही शास्त्रों के प्रति जो है वो श्रद्धा रखते हैं। इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, एक सेकंड में बताती हूँ कुछ, ठीक है, ये देखो बहुत बार आपको बताया हुआ है, ये देखो, जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति, ठीक है। फिर आगे क्या है, क्रमयो रुद्र संख्याकाः पक्षिणाम 10 लक्षम लक्षकम त्रिशल्लक्षाणि, थोड़ा सा जूम करेंगे, पढ़ा नहीं जा रहा। जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशतिः क्रमयो रुद्र संख्याकाः पक्षिणा 10 लक्षकम त्रिंशल्लक्षाणि पश्वश्चतुर्लक्षाणि मानुषाः, ठीक है। 4 लाख मनुष्यों की योनियां, 30 लाख पशुओं की योनियां, 10 लाख पक्षियों की योनियां, 11 लाख कीटकों तथा सरीसृपों की योनियां, 20 लाख वृक्षों तथा पेड़ पौधों की योनियां, 9 लाख जल में रहने वालों की योनियां, ठीक है। तो ये जो श्लोक है कहां से लिया है, पद्म पुराण में इस श्लोक का वर्णन आता है, ये रेफरेंस जो है पद्म पुराण से लिया गया है, ठीक। तो जो हमने ऊपर पढ़ा ना, जैसे यहाँ पे मनुष्यों के बारे में पढ़ा, इतने आदमी लोग हैं, लेकिन ऊपर क्या पढ़ा, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, पढ़ा ना ये, ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है जो कृष्ण की शरण में आता है। तो इंसान होना भी अपने आप में, मैंने बोला कोई बहुत बड़ी बढ़ियाई नहीं है, अगर आप भगवान के भक्त नहीं हो, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने यह भी इंगित किया है कि मनुष्यों कि 4 लाख योनियों में से कुछ ही सभ्य हैं, बोलो ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, इन सभ्य मनुष्यों में से भी कुछ ही केवल शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आजकल अनेक लोग अपने आप को किसी ना किसी धर्म, कोई कहेगा मैं ईसाई हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, बौद्ध आदि के प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि हकीकत में वो शास्त्रों के प्रति विश्वास नहीं रखते। जो लोग शास्त्रों में विश्वास श्रद्धा रखते हैं वे अधिकतर पुण्यदायक परोपकारी कार्यों में आसक्त रहते हैं। उनका विश्वास है कि धर्म का अर्थ है ज्ञान, यज्ञ, धन, तप। जो तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं वे कठोर नियमों का स्वेच्छा से पालन करते हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी, छात्र और सन्यासी, ठीक है। फिर फिर क्या बताया जा रहा है, दान का मतलब, दान का अर्थ है अपनी भौतिक संपत्ति को स्वेच्छा से दूसरों को दे देना। इस युग में यज्ञ का नामो निशान नहीं है, किंतु महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से हमको पता चलता है कि राजा लोग स्वर्ण, रजत तथा मणि मानिक वितरित करके यज्ञ संपन्न करते थे। यज्ञ मुख्य रूपों से राजाओं के लिए था और लघु स्तर पर दान ग्रस्तों के लिए था। जो लोग शास्त्र में वस्तुतः विश्वास रखते थे वे सामान्यतः इन सिद्धांतों में से कुछ एक का पालन कर लेते थे। अब बेसिकली जो बात बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि जो पुराने युगों के प्रोसेस है ना, ये आज की कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में खाली कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्याव 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 गतिन अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही ये पर्याप्त है, और कोई अन्य इसके अलावा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते।
और पुराने जमाने में अगर कोई यज्ञ भी करता था तो यज्ञ में हवन सामग्री पवित्र होती थी, पेड़ पौधे शुद्ध होते थे, है ना। आजकल पेड़ पौधे शुद्ध है ही नहीं, बेचारों को इंजेक्शन लगा लगा के तो सब्जियां खा रहे हैं हम। वाटरमेलन देख लो, कितने लोग तरबूज खा के मर गए, मरे ना। उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं, बीमारियां डाल रहे हैं, तो कहाँ से पवित्र हो गया। उसी तरह से ड्राई फ्रूट, अखरोट के पेड़ देख लो, बादाम के पेड़ देख लो, जहां पे फसले फुसले हो रही है सबको इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो कहाँ से शुद्ध पवित्र कहाँ से हो गया, नहीं है ना। देसी घी जो है, आप चाहे पतंजलि का ले आओ, कहीं का भी ले आओ, मैंने एक बंदे से सुना कि वो देसी घी जो भी हो उसमें थोड़ा सा डालडा घी डालते हैं दुकानदार लोग, डालते ही डालते हैं। फिर आप व्रत में कहाँ से खा सकते हो, और भगवान जी को फिर वो कैसे दे सकते हैं हम, क्योंकि वो भी अपवित्र अशुद्ध ही है, पूरे तरीके से शुद्ध है नहीं है। घर में भी जो आप दूध लाते हो वो मिलावट वाला दूध आता है, पैक्टों वाला दूध आता है, और जो आता है गाय का वो गायों को टॉर्चर करके आता है। उनको निप्पल में क्या बोलते हैं, पंप लगा देते हैं, कुछ प्रेशर पंप, उससे उनका पूरा दूध चूस लिया जाता है, जितनी क्षमता दूध देने की होती है उससे ज्यादा दूध उसका चूस लिया जाता है गौ माता का। कहाँ से शुद्धता है, कहाँ से फिर उसका कितनी पीड़ा और कष्ट होगी गौ माता के दूध में, स्तनों में, वो दर्द जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर भी आएगा। तो पवित्र चीज तो इधर है ही नहीं है। पंडित जो बैठे हैं, जो ब्राह्मण बैठे हैं, वो भी वैसे पवित्र नहीं है, वो भी मीट अंडे भी खा रहे हैं, अपने शास्त्रों का ज्ञान उनको नहीं है। कर्मकांडी पंडित भी होंगे, वो भी आजकल नॉनवेज खा रहा है। तो कलयुग को केवल नाम आधार, यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। आप दान जो है ग्रस्तों के लिए है, ग्रस्तों के लिए आज भी है, ठीक है। महाभारत जैसे हिस्टोरिकल ग्रंथों से हमको क्या पता लगता है कि स्वर्ण, रजत, मणि, मणिक वितरित करके यज्ञ संपन्न करते थे, कि इतना पैसा लगाकर यज्ञों को संपन्न करते थे। आजकल के लोगों के पास पैसा भी तो नहीं है ना। लोग आजकल अपने घर के फंक्शन भी गिने चुने लोगों के लिए करते हैं, और बच्चे के मुंडन कराने हैं, जो खास खास होंगे उन्हीं को बुलाएंगे, यार बजट कम है हमारा, हाँ इनको रहने देंगे यार, इनको रहने देंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। होटल में हमने रोटी करनी है, 30 बंदे हमारे घर के होंगे, 30 बंदे लड़के वाले होंगे, तो आपको पता है होटल की रोटी की जो प्लेट है वही आजकल 400 रुपए की है। तो कहाँ से करेंगे हम इतना। उसके घर में विद फैमिली का काट देंगे तो वो पूरा टब्बर उठा के आ जाएगा, यार बड़ा बेशरम आदमी, हम इतना नहीं खर्चा कर सकते। तो लोग अपने घर के फंक्शनों में ही खर्चा नहीं कर रहे, यज्ञ कहाँ से संपन्न करा देंगे पैसा खर्च करके। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सोना, हीरे, मोती, मणि वितरित करके यज्ञ संपन्न करते थे पहले पहले, ठीक है। राजा जो होते थे इस तरह से यज्ञ करते थे, जो छोटे लेवल के लोग होते थे वो ग्रस्त लोग दान दान करते थे, मतलब कि रोटी चावल दे दिया, खान भूखे को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, छबीले लगा दी, इतना इतना करते थे। जो लोग शास्त्रों में वस्तुतः विश्वास रखते थे वो सामान्यतः इन्हीं सिद्धांतों में से कुछ एक का पालन करते थे। विद्या भी देखा जाए एक तरह का दान है ना। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, शास्त्रों में जो लोग विश्वास रखते थे वो इन्हीं सिद्धांतों में से कुछ एक का पालन करते थे, कि भाई हम ग्रस्त हैं तो हमारे दान करना है, हम राजे हैं तो हमने इस तरह से करना है, हम शूद्र हैं तो हमने ऐसे सेवा करी, तो उस तरह से अपने अकॉर्डिंगली वो लोग करते थे। किंतु इस योग में लोग प्राय यही कहते हैं कि वे अमुक धर्म का पालन करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कुछ नहीं करते। हम सरदार हैं, हाँ सरदार हो तो कुर्बानी पढ़ रहे हो, गुटके का पाठ कर रहे हो, सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हो, नहीं हमको पंजाबी पढ़नी नहीं आती, फिर क्या कर रहे हैं। वही हाल है ना हिंदू वाला, हिंदू के बच्चे गीता पढ़ रहे हैं, नहीं हमको संस्कृत नहीं आती, हिंदी हिंदी हमारी वीक है, हिंदी हमारी कमजोर है। हिंदुस्तानी होकर हिंदुओं के बच्चे, इंडियंस के बच्चे बोलते हैं हमारी हिंदी वीक है, हमारी संस्कृत वीक है, इंग्लिश हाँ वो हम कर लेंगे, वो आ जाएगी हमको। तो वास्तव में कुछ भी नहीं करते हैं ऐसे लोग। हम मुस्लिम हैं, 5 दफा नमाज पढ़ते हो, नहीं वो कुछ भी नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम काफिरों का सर कलम, क्या बोलेंगे, काफिरों का सर कलम करते हैं, हम मारते हैं, हम बम अपने आप को लगा के जाते हैं, दुनिया को मारते हैं, हम औरतों को विधवा बनाते हैं, हम और बच्चों को यतीम करते हैं। तो सो कॉल्ड धर्म का पालन करना ये एक्चुअली धर्म का पालन करना नहीं है। ऐसे लोगों में कुछ विरले लोग ही हैं जो वास्तव में धन धान यज्ञ तप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, तभी करके बताया ना जो श्लोक आपको दिखाया, 84 लाख योनियों वाला, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा तो दुर्लभ, सुदुर्लभ। बड़ी मुश्किल से कोई भक्त भक्ति भजन में लगता है आकर, बड़ी मुश्किल से। आप लोग अपने आप के ऊपर कृष्ण की कृपा समझो, गुरु की कृपा समझो कि आपको भक्ति भजन करने का समय मिल गया, आप आ रहे हो, सीख रहे हो, सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, भक्तों के संग में रहकर गीता भागवतम सुनते हो, पढ़ते हो, ठीक है। नहीं तो दुर्भाग्यशाली तो बहुत सारे हैं। अब देखो ना हमारे चैनल की अगर हम बात करें, इसका आपका जो व्हाट्सएप का चैनल है उसमें कितने लोग हैं, 4, मतलब कि
4500 लोग होने वाले हैं। 4500 लोगों में से क्लास में कितने बैठे हैं? बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा तो सुदुर्लभः। वही बात आ गई ना। 4200 के 4200 लोग जो हैं उसमें सारे 4200 लोगों ने चैनल लाइक किए। आधे चलो होंगे, चलो सोनू माता जी का चैनल लाइक कर लेते हैं। आधे होते हैं ये स्टिकर बड़े सुंदर डालती है, फोटो भगवान के बड़े अच्छे होते हैं, चलो इसलिए लाइक कर लेते हैं। आधे कहते हैं चलो पता लगता रहेगा क्या पढ़ा रहे हैं, अगर कोई काम की चीज होगी तो चले जाएंगे यार, नहीं होगी तो रहने देंगे यार। आधे लोग इस फिराक में है। तो जब आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास समय है, टाइम है, आगे पीछे क्यों वेस्ट करना, उसको भक्ति भजन में लगाओ। ठीक है, तभी बताया जा रहा है व्यक्तियों में से कुछ ही पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि वे क्या है। मात्र जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं पितु आत्मा, में काफी नहीं है। हमें भौतिक प्रकृति के पार से छूट कर छुटकारा पाना है, इसको मुक्ति कहते हैं। वे कौन है, वो क्या है, जो उसके विषय में आत्मज्ञानी है। ऐसे हजारों व्यक्तियों में से केवल एक या दो ही वास्तव में मुक्त हो पाते हैं, और ऐसे हजारों मुक्त व्यक्तियों में से एक या दो ही इस ज्ञान को समझ पाते हैं कि कृष्ण है कौन और क्या है। अतः कृष्ण को समझना कोई आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हैं। प्रभुपाद कहते हैं हाँ पढ़ो, पढ़ने के लिए रखी है। कृष्ण कौन है हमें नहीं पता लगता है। प्रभुपाद ने बोला किताबें पढ़ो तुमको पता लगेगा ना कि कृष्ण कौन है। तो मोर देन 108 बुक्स प्रभुपाद ने लिखी। उसने भक्त ने प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े। फिर कहता है अब मेरे को इतनी किताबें पढ़ने के बाद ये पता लगा कि कृष्ण को समझना नामुमकिन है, नहीं समझ सकता कोई। इतना पढ़ने के बाद भी व्यक्ति जो है कृष्ण को नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई सरल काम नहीं है। इस प्रकार अज्ञान और अराजकता प्रधान कलयुग में। लेकिन ये एक बात और क्लियर कर दूं, अब मैंने यहाँ पे बोलती कुछ सरल काम नहीं है, बुक में भी लिखा है सरल काम नहीं है, तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे यार आसान काम ही नहीं तो फिर हम क्यों मेहनत करें, हम समझ ही नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लें। आप समझ सकते हो, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो प्रेम भक्ति है ना, गुरु की कृपा से आप समझ सकते हो, कृष्ण की कृपा से आप समझ सकते हो भगवान का। जब हम अपना जो दिल होते हैं, जब हम कहते हैं हे भगवान मैंने अपना जिया तुझको दिया और मैंने आपके आगे दीपक जला दिया, तो भगवान भी कहते हैं कि क्योंकि तूने मुझे अपना जिया दिया इसलिए मैंने भी तेरे हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला दिया। समझी? थोड़ी सी मैंने कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की। दोबारा से सुन लेना, जब और ये लाइन आ जाएगी वीडियो के ऊपर फिर से सुन लेना। ठीक है, इस प्रकार अज्ञान तथा अराजकता प्रधान इस कलियुग में मुक्ति व्यवहारिक रूप से सर्व सामान्य की पहुंच से बाहर है। मनुष्य को तो सभ्य होने की समग्र अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ती है, फिर धार्मिक बनना होता है, फिर दान यज्ञ करके ज्ञान तथा मुक्ति के स्तर पर पहुंचना होता है, और मुक्ति के स्तर के बाद पहुंचने के बाद अंत में इस बात का ज्ञान होता है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है। भगवत गीता में भी इस विधि का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना ही कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 54। ठीक है, भगवत गीता तो अभी रिसेंटली आपने 3-4 महीने पहले ही खत्म किया है, तो उसमें अच्छे से चर्चा की डीप वे में। आई होप आपको याद होगा, है ना। फिर है जी, ये है मुक्ति के लक्षण। 1 मिनट पानी ले लो। ये है मुक्ति के लक्षण। मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। आप उससे कभी भी खिन्न नहीं पाएंगे, ना ही उसे किसी प्रकार की चिंता रहती है। वह कभी भी क्षुब्ध नहीं होता कि मेरे पास ये नहीं है, अरे यह वस्तु तो मुझे जरूर लेनी है, अरे मुझे ये बिल अदा करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसको तनिक भी चिंता नहीं रहती, भले ही वह संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु वो ना तो कभी शोक करता, ना ही सोचता है कि वह क्यों निर्धन है। वह निर्धन है, वह नहीं सोचता कि वह निर्धन है। जब हम सोचते हैं कि हम ये भौतिक शरीर हैं और इन शरीरों के साथ जुड़ी हुई संपत्ति हमारी है, तभी हम अपने आप को धनी या निर्धन मानते हैं। हमारा कुछ हो गया हम अमीर हो गए, हमारा कुछ चला गया हम गरीब हो गए।
तो ये चीजें हम फीलिंग की ऐसी कब आती है जब हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल। ठीक है, और सुपर सोल कौन है? कृष्ण। किंतु जो जीवन की भौतिकतावादी धारणा से मुक्त रहता है उसको संपत्ति के होने या कम होने, अभाव होने से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं होता। वह इस तरह से सोचता है मुझे ना तो कुछ खोना है ना ही मुझे कुछ पाना है। वह तो इस तरह से सोचता है कि मुझे ना तो कुछ पाना है ना ही कुछ खोना है। वो मैं इन सबसे सर्वथा अलग हूं। ना ही वह अन्य किसी को धनी या निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सुंदर या कुरूप के रूप में देखता है। वह कोई भौतिक द्वंद्व नहीं दिखता उसको, क्योंकि उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से अध्यात्म पद पर लगी रहती है। उसे प्रत्येक जीव कृष्ण के अंश प्रत्यंश के रूप में दिखता है। इस प्रकार यह समस्त जीवों को उनके सही रूप में देखते हुए उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस लेके जाने का प्रयास करता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त होता है, कृष्ण की भक्ति भजन में जो लगा होता है। उसका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, काला हो, गोरा, हिंदू, ईसाई, जो कुछ भी हो, उसको कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए। जब वह इस प्रकार से स्थित हो जाता है, मद भक्ति लभते पराम, तो कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के योग्य होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक है राज विद्या से जुड़े हुए। कोई भक्तजन जो है पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। कोई पढ़ना है? किसी ने पढ़ना है? इंदुमती गोपी देवी दासी माता जी, नित्यानंद सेविका दासी माता जी, नीतू कृष्ण दासी माता जी। कोई पढ़ना है? किसी ने पढ़ना है? कोई पढ़ना चाहता है? हाँ माता जी पढ़ो, चलो यहाँ से। यहाँ से माता जी व्यवहारिक दृष्टि हाँ से हाँ हाँ हाँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। व्यवहारिक दृष्टि से इस कलयुग में यह विधि इतनी सुगम नहीं है। श्रीमद् भागवत में इस युग के लोगों का वर्णन किया गया है। उनका जीवन काल अत्यंत अल्प बताया गया है। उनमें अत्यंत भाव शून्य होती है तथा वे अधिक समय तक नींद में रहते हैं, और जब वे सोते नहीं होते तो धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। वे बड़ी मुश्किल से प्रतिदिन केवल 2 घंटे का समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा पाते हैं। अतः ऐसे लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आशा की जाए। यह भी कहा गया है कि यदि कोई आध्यात्मिक समितियां हैं जो उसका अनुचित लाभ उठाना चाहती है, इस युग के लोगों को अभागा भी कहा गया है। उन्हें खाने, सोने, रक्षा करने, मैथुन करने जैसी जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी करने में भी अत्यंत कठिनाई होती है, जिन्हें पशु भी पूरा कर लेते हैं। यदि उनकी ये आवश्यकताएं इस युग में पूरी हो भी लें, तो वे सदा युद्ध के कारण परेशान रहते हैं, कभी हमलावर से अपनी रक्षा करने के लिए या स्वयं युद्ध करने के लिए। इसके अतिरिक्त कलयुग में नित्य विषिक्त करने वाली व्याधियां तथा आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने यह सोचा कि इस युग में लोगों के लिए निर्धारित विधि विधानों का पालन करने हेतु मुक्ति की सिद्धावस्था तक पहुंचना असंभव है। इस प्रकार अपनी अहेतुक की कृपावश बस श्री माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। ओके, देखो अब यहाँ पर भी जो सुबह मैंने बात बताई वही लिखा है ना। इस युग को लोगों को भाग्या भी कहा जाता है, अभागा कहा जाता है। भागवत महापुराण का भी एक श्लोक था ना, कौन सा था? ये श्लोक आपने कंठस्थ किया था। कलयुग के लोग आलसी, लड़ाके, झगड़ालू, पथभ्रष्ट भागे होते हैं। कौन सा है श्लोक? कौन बताएगा? चलो आप वो वाला श्लोक बताओ, मैं दूसरा श्लोक कोट कर देती हूँ, तब तक सोचो, याद करो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या लिखा है? सुबह भी चर्चा की थी, खाना, सोना, रक्षा करना, मैथुन। हितोपदेश और ये आपका महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। तो ये चार चीजें तो इंसान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, और जानवर हमसे बेटर कर लेते हैं। लेकिन इंसान होने का मतलब क्या है कि जब आप कृष्ण को अपनी जिंदगी में जोड़ोगे तो है आपको कृष्ण, आपको इंसान बोला जा सकता है कि भाई आपने कृष्ण को जोड़ा अपनी जिंदगी में। अदरवाइज खाना पीना, सोना, रक्षा करना, मैथुन, ये सारी चीजें इंसान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, और जानवर हमसे बेटर वे में कर लेते हैं। अगर हम खाने के लिए बात करें, पहला खाने का पॉइंट ही देखें, तो खाने में क्या है? हम लोग खाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं ना। वही आता है, सारी जिंदगी मर मर के जी लिया, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो।
पढ़ो 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 पढ़ो, स्कूल जाओ, लेट मत होना, स्कूल जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो, 12th पास करो, टीवी मत देखो, मैच मत खेलो, इतना कुछ पढ़ पढ़ के पढ़ो। फिर उसके बाद नौकरी प्राप्त करो, फिर नौकरी से जो तनख्वाह आएगी उससे हम खाना लेकर आते हैं। लेकिन जो जानवर है उसको क्या खाना जुटाने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है? वो खाली किसी दुकान के बाहर जाएगा, 2 मिनट दुम हिलाएगा कुत्ता, उसको वहीं से बोटी मिल जाएगी, बाकर खानी कचौरी मिल जाएगी, बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा। सोने की बात अगर हम करें, सोने के लिए हमारे पास का क्या है, हमें सोने के लिए कंफर्टेबल बिस्तर चाहिए, नींदी या स्लीप वेल जैसे गद्दे चाहिए, एसी होना चाहिए, रूम हीटर लगा हो, सर्दी है तो गर्मी है तो उसका इंतजाम हो। फिर भी लोग इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी लोग अमीर हैं, फिर भी लोगों को नींद नहीं आती, उसके लिए वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। लेकिन कभी जानवरों को देखा है डॉक्टरों की दुकान के बाहर लाइन लगाए हुए, डॉक्टर अंकल हमें नींद नहीं आती, हमको दवाई दो, हम बीमार हैं? किसी देखा कुत्ते बिल्ले को कभी वहां जाते हैं ना? ये आराम से आप इनको देखोगे, इनको गर्मी लग रही होगी, नाली के पानी के बीच में बैठ के सो जाएंगे मजे से, मिट्टी के बीच में, मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, मिट्टी में लेट जाएंगे, गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी के टायर के नीचे जाकर सो जाएंगे, पीछे जाकर सो जाएंगे, थोड़ी सी छाया होगी, पेड़ के नीचे जाके सो जाएंगे। हमको नहीं है, हमको प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रक्षा करना, हम लोग पैसा कमाते हैं, फिर बॉडी गार्ड रखते हैं, उसको सैलरी पे रखते हैं कि हमारे, या लाइसेंस वाली बंदूक रखेंगे रक्षा करने के लिए। इनको रक्षा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, इनको भगवान ने अपने आप में पर्याप्त दिया है। हाथी है तो सूंड दिया है, मोटे मोटे पैर दिए हैं, कुचल दे चाहे सूंड में लपेट के पटक दे। लंगूर है, बंदर है तो दुम में लपेट के फेंक फेंक दो, मारो इंसानों को, कुत्ते हैं तो काट लो। पक्षी भी जो है, आपका तोता जो है चोंच मार के अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन हमको उसके लिए भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। मैथुन, बच्चे बच्चे पैदा करना, हम लोगों जो है, हम लोग को बच्चा पैदा करने में समस्या आती है। रीजन उसका, लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं, आजकल का जो जनरेशन है, शादी पहले लेट करेंगे, फिर इनका प्रॉब्लम होती है। फिर करियर ओरिएंटेड इतना ज्यादा होते हैं कि कहेंगे बच्चा हमें पैदा नहीं करना, पहले कहते हैं जब हम सेटल हो जाएंगे, तब हम कमाएंगे, तब हम बच्चा पैदा करेंगे, जब तनख्वाह अच्छी हो जाएगी, जब तनख्वाह अच्छी होती है तब बच्चा पैदा करने की काबिलियत नहीं रहती है, उतना फिजिकली फिटनेस नहीं रहती इनकी बॉडी में। फिर फिल्में बनती हैं, बिक्की डोनर, मिमी, चोरी चोरी चुपके चुपके, गुड न्यूज बैड न्यूज, ऐसी फिल्में बनती हैं जिससे आर्टिफिशियल तरीके से भी, मतलब कि साइंस के माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन कुत्ते बिल्लों को कभी देखा है ऐसा, कभी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं? एक मोहल्ले में एक कुत्ता रोएगा, उसके साथ 15 कुत्ते इकट्ठे होकर आ जाएंगे, कहाँ से आवाज आ रही है कुत्ते के रोने की, चलो अपनी बरादरी रात को शुरू हो जाए। है ना, भौंकेंगे सारे इकट्ठे, भौंकने लग जाएंगे, रोएंगे सारे इकट्ठे, रोने लग जाएंगे। एक टाइम के ऊपर 15-15 बच्चे ये लोग पैदा कर देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारे में आ रही है ना। ये चार चीजें कुत्ते भी, इंसान भी करता है, जानवर भी करता है, लेकिन ये जानवर हमसे बेटर वे में कर रहे हैं। तो इंसान होना क्या है? इंसान होना काफी नहीं, इंसान उसी को बोला जाएगा जो भगवान कृष्ण को अपनी जिंदगी में जोड़ेगा। अदरवाइज आप पढ़े लिखे, अच्छा खाना खाने वाले, अच्छा कपड़ा पहनने वाले, अच्छे बिस्तर पे सोने वाले, घूमने फिरने वाले, है ना, अच्छे अच्छे अलग अलग तरीकों से मैथुन करने वाले जानवर ही हो, इंसान नहीं कहलाए जाएंगे। सूट बूट कोट पैंट पहने हुए जानवर, और कुछ नहीं। पढ़ो माता जी आगे। नित्यानंद सेविका दासी माता जी, इस प्रकार से पढ़ना है। जी माता जी। इस प्रकार अपनी अहेतुकी कृपावश श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अवतरित हुए और उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के साधन को जीवन की चरम सिद्धि तथा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए वितरित किया। जबकि यह विधि अत्यंत व्यवहारिक है और यह मनुष्य के मुक्त होने न होने अथवा उनकी स्थिति का आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल होने न होने पर निर्भर नहीं करती। जो कोई भी इस विधि को ग्रहण करता है वह तुरंत पवित्र हो जाता है। हरी बोल इसलिए माता इस जी, पवित्रम आगे ना, पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्र कैसे होता है? खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, यही बताया जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको पवित्रम कहा जाता है। यहाँ से पढ़ो माता जी। इसलिए यही नहीं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की इस विधि को ग्रहण करता है उसे पापों से सुषुप्त कर्मफल के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई प्रत्येक वस्तु भस्म हो जाती है, उसी तरह यह विधि हमारे पूर्व जन्मों के सारे पाप कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देती है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे कष्ट हमारे पाप कर्मों के कारण हैं और पाप कर्मों का कारण हमारा अज्ञान है। पाप कर्म या
निश्चित कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं और यह नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। उदाहरण तो एक शिशु अपने अज्ञान के कारण भोलेपन से आग में हाथ डाल देगा, इस तरह वह तुरंत जल जाएगा, क्योंकि अग्नि पक्षपात रहित है और निर्दोष शिशु के लिए उसके पास कोई विशेष छूट नहीं है। अग्नि तो मात्र अग्नि की भांति कार्य करती है। इसी प्रकार हम यह नहीं जानते कि भौतिक जगत किस तरह क्रियाशील है, इसका नियामक कौन है, इसका नियमन किस तरह होता है। हम अपनी अज्ञानतावश मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं, किंतु प्रकृति इतनी कठोर है कि वह हमें अपने कर्मों के फलों से बच निकलने नहीं देती। हम कोई भी कर्म चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में, सभी के लिए प्रतिक्रिया तथा तजन्य क्लेश तो मिलते ही हैं। फिर भी ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ईश्वर कौन है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है। यह ज्ञान जिसके द्वारा हम कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही संभव है, पशु जीवन में नहीं। हमें ज्ञान प्रदान करने तथा समुचित दिशा प्रदान करने के लिए विश्व के समस्त भागों की विभिन्न भाषाओं में धर्म ग्रंथ यानी कि शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मनुष्य अनंत काल में परमेश्वर से अपने संबंध को भूल चुके हैं। इसलिए मानव जीवन को शास्त्र प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अनेकानेक प्रतिनिधि भेजते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनका विशेष रूप से भगवत गीता का लाभ उठाएं, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रधान शास्त्र हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण। पाप कर्म, हमारे सारे कष्ट पाप कर्म के कारण है। हमारा पाप कर्मों का कारण हमारा अज्ञान है। ठीक है, अगर आपको याद होगा भक्ति साम्र सिंधु ग्रंथ में भी शायद आपको इस चीज के बारे में डीप वे में चर्चा की थी। एक मिनट मैं देखती हूँ, अगर मेरे को मिल जाता ना प्रेजेंटेशन में, अगर मैंने वो बनाया हो तो मैं आपको समझा देती हूँ, आपको याद आ जाएगा कि भाई हाँ हमने पढ़ा था, ये पहले भी पढ़ा हुआ। ठीक है, नेक्टर ऑफ डिवोशन एनओडी के नाम से प्रेजेंटेशंस, एनओडी सब देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या है? क्लेश अग्नि। भक्ति जो है क्लेश अग्नि है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों को फेंक देती है, निकाल देती है। हाँ ये देखो, क्लेशों का कारण क्या है? अविद्या। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था, आपको याद आया होगा। अविद्या की वजह, अविद्या है पहले हमारे अंदर, फिर पाप का बीज हमारे अंदर उत्पन्न होता है, फिर हम पाप कर बैठते हैं, फिर पाप कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। बीजम पापम कलेश। ये देखो, इसके बारे में बताया था, ये देखो, ये यहाँ कहाँ लगा दिया, ये तो अलग था। यहाँ पे ये जो है ना हमारा, ठीक है, याद आया आपको? ये पूरा समझाया था। ठीक है, अप्रारब्ध कूटम पाप में प्रवृत्ति, बीजम पाप में इच्छा। मतलब इसको समझो आप, पहले अविद्या आती है, हमें ज्ञान नहीं होता, हम हमारे अंदर पाप कर्म का बीज आता है कि हम ये काम करेंगे, हम गलत कार्य करेंगे, फिर हम करेंगे सोचते हैं ना, फिर हम पाप कर बैठते हैं, फिर जब पाप कर देते हैं फिर पाप कर्म का हमको फल मिलता है। ठीक, ये चीज इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर आपका और क्या था इसमें?
हम्म, ठीक है, जिसमें अज्ञान या विद्या क्या है, हमको नहीं पता ना क्या सही है क्या गलत है। अब जो बच्चा होता है, यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता, मासूम होता है, वो आग में हाथ डाल देता है तो उसका आग जल जाएगा। लेकिन आग ने ये नहीं देखा ये बेचारा तो बच्चा था, इसको नहीं जलाना, आग ने अपना व्यवहार किया कि भाई मेरा काम है जलाना, मैं तो जलाऊंगी। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, जब आप इसको करते हो तो आपके पाप कर्म जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपके कर्म जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। आपको चाहे मानो या ना मानो, वो अपना काम कर देगा। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। और ये जो ज्ञान है, ये मनुष्य की देह में ही संभव है, पशु की योनि में संभव नहीं है। इसीलिए हमको अगर मनुष्य की योनि मिली है, हमको भगवान जी का भक्ति भजन करना चाहिए। ठीक। और भगवत गीता का फायदा उठाएं, लाभ उठाएं, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रधान शास्त्र है। आधुनिक विश्व, मॉडल संसार के लिए मेन शास्त्र है, हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल आपका अध्याय 2 आ जाएगा, कल हम 2 अध्याय पढ़ेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमानंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कृष्णचंद्र जय। भगवान की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट कि रोज आए, कक्षा में डेली आए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।